हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आंसर की लेकर आए हैं। आज के दिन आप लोग का पेपर हुआ है। जो भी स्टूडेंट डीडीयू से बीएड कर रहे हैं और जो भी सेमेस्टर 1 में है, सेशन चल रहा है 2022-23। ठीक है, आज जो पेपर हुआ है वो है, उसका कोड है EDU BED 101। सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन। तो आज हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जो 40 MCQs जो आपके आए हुए हैं उसकी की हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, ऐसा लग रहा है कि ये भी ऑप्शन सही है, तो उन ऑप्शंस को काफ़ी अच्छे से इस वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर ये मोस्ट ऑथेंटिक की बनाने की पूरी कोशिश की गई है 99.9%, बट ह्यूमन एरर भी पॉसिबल है। इसलिए अगर आपको इस की में कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वे आप प्रूफ के साथ, रेफरेंस के साथ आप मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर मैसेज करिए। फिर बाद में अगर वो मतलब सही होता है कि आपका आंसर सही है और की में बताया गया आंसर गलत है, तो उसको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है आपको कोई भी की है उसको कितना भी ज़्यादा सबसे ऑथेंटिक बनाने का। ठीक है, तो ये आपकी तरफ से की हेल्प होगी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या फ्यूचर में भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECCE। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2 की कह सकते हैं ऑप्शन की फ्रेमिंग सही नहीं। एक्टिव एजेंसीज की बात किया गया है कि शिक्षा का सक्रिय अभिकरण क्या है। तो यहाँ पे अगर एक्टिव एजेंसीज की बात करें, यहाँ पे फैमिली और स्कूल ये दोनों ही एक्टिव एजेंसीज माने जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। तो आई थिंक कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी को इस क्वेश्चन का आंसर दोनों ही सही है, इसलिए इसके नंबर सभी को मिलने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अधिगम संगठन की अवधारणा किसने की दी है। इसका ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, पीटर सेज ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है आपका पीटर सेज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, हेडक्वार्टर ऑफ NCTE। तो NCTE का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। यहाँ का इसका हेडक्वार्टर पूछा है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली आपका, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी, हु सेड वेर एवर देयर इज लाइफ देयर इज सोसाइटी। किसने कहा जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है। इसका सही ऑप्शन है आपका मैकावर एंड पेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोसाइटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ऑल ऑफ द अबव सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग जवाहर नवोदय विद्यालय इन एवरी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ। प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की अवधारणा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में इसकी बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 पोल्स ऑफ एजुकेशन की बात यहाँ पे की गई। वो एजुकेशन के 3 पोल्स वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आपका, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने बाईपोलर बोला है, एजुकेशन एक बाईपोलर कॉन्सेप्ट है, किसने बोला एजुकेशन ट्राईपोलर कॉन्सेप्ट है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 एक कथन है। कथन इनके बहुत फेवरेट्स हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का कथन है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैं आपको सारा कथन इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको आगे भी पेपर्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एजुकेशन इज़ नथिंग बट द सोशलाइजेशन ऑफ द यंगर जनरेशन। शिक्षा वास्तव में नई पीढ़ी का समाजीकरण ही होती है। इसका ऑप्शन है, इसको बोला गया है एमाइल दुर्खिम ने इसको बोला है। ठीक है, सोशियोलॉजी से लिया गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर विच इज़ नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हम स्कूल, म्यूज़ियम, होम, लाइब्रेरी, अगर म्यूज़ियम की बात करें तो म्यूज़ियम भी फॉर्मल एजुकेशन का सोर्स नहीं होता है। तो बट यहाँ पे अगर मोस्ट सूटेबल ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर जो सी है उसको आप लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग बहुत अच्छी नहीं की गई है। फॉर्मल एजुकेशन आपको होम से नहीं मिलता है, उसके लिए आप स्कूल जाते हैं, वहाँ पे आपको एक फॉर्मल एजुकेशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट सूटेबल नॉट है। नॉट पे घर पे जो एजुकेशन दी जाती है वो आपकी इनफॉर्मल होती है और वो पूरे जीवन पर्यंत आपकी चलती रहती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य पूछा है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ठीक है, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एजुकेशन शिक्षा में आपका अवरोधन आ गया अगर कोई बच्चा एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय तक रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिए, द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ एजुकेशन इज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ए और बी दोनों सही है। मैंने अभी बोला एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है, डेफिनेटली है, और बाइपोलर प्रोसेस है। बाइपोलर प्रोसेस यहाँ पे उन्होंने जॉन एडम ने बोला है बाइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर प्रोसेस पूछा है जॉन डीवी ने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइपोलर नहीं है, अगर ट्राइपोलर रहता तो वो भी सही है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, द थीम ऑफ वर्ल्ड क्लास जमेथियन सम्मेलन का विषय क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी एजुकेशन फॉर ऑल, ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रॉब्लम ऑफ हायर एजुकेशन इज़ नॉट। ठीक है, यहाँ पे अक्सर ऐसे नॉट वाले क्वेश्चंस पे मतलब बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे नॉट पूछा है तो भाई प्रॉब्लम ऑफ बर्डन बैग, बस्ते के बोझ की समस्या, ये कोई मतलब उच्च शिक्षा की समस्या नहीं, उच्च हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो हायर एजुकेशन पर आप भारी बैग ले जा सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप वगैरह ले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वॉज लॉन्च्ड इन। ठीक है, तो इसको आप मतलब शॉर्टकट में ऐसे आप रमसा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, मार्च 2009। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सोर्सेज ऑफ प्रोफेशनल वैल्यूज एंड एथिक्स, व्यावसायिक मूल एवं नैतिकता के स्रोत क्या हैं। 17 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, 18 देखिए, 18 भी एक कथन है, कथन मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत काफ़ी बड़ा कथन है। इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 19 भी एक कथन है और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, टीपी नन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिए, फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका ग्रीक सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 भी एक कथन है और इसका सही आंसर है आपका बुगार्डस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है कि नॉट पूछा है, अगेन यहाँ पे नॉट पूछा है कि कौन से डेलोर कमीशन के द्वारा उन्होंने 4 एजुकेशन के पिलर बताए थे, उसमें नॉट नहीं है कौन सा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है लर्निंग टू कीप, वो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, फंक्शन ऑफ एजुकेशन फॉर नेशनल लाइफ इज नॉट। ठीक है, अगेन नॉट पूछा है, नॉट के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान देके सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, प्लेसिंग द पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब आपके जो व्यक्तिगत जीवन के जो चीज़ें उनको सार्वजनिक हित से ऊपर रखना, ये जो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, इथिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ, जो नीति है वो शाखा है, वो किसकी शाखा है, वो आपकी फिलॉसफी की शाखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, फंक्शन ऑफ एजुकेशन फॉर ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के लिए शिक्षा का कार्य क्या है। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देखिए, पूछा गया है यहाँ पे कि किसने सर्वप्रथम भारत में प्राथमिक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन की ओर ध्यान दिया। ठीक है, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है हार्टॉग कमेटी, ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन वाज द फर्स्ट ओपन स्कूल इस्टेब्लिश इन इंडिया, पहला मुक्त विश्वविद्यालय कब खोला गया। तो यहाँ पे 1989 में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है, 1989 में खोला गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, लिटरल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। तो यहाँ पे सबसे सूटेबल ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, जो ऑल अराउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है, वो ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है, मीनिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज, फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल ये सब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे एजुकेशन इम्पार्टेंट इन स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 23 भी अगेन पूछा, मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है। शिक्षा का प्रमुख कार्य है कि टू हेल्प इन द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 एक कथन है।
क्वेश्चन 31 कहते हैं द स्कूल इज स्मॉल कम्युनिटी विद इन लार्ज कम्युनिटी। इसको काफ़ी ढूंढा गया है, इसका जो भी ऑप्शन दिया है उसमें वो मिल नहीं रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो सूटेबल ऑप्शन है जो नन ऑफ द अबव वो होगा, ठीक है, उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप ज़रूर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए यहाँ पे, हु डिफाइन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। किसने बोला है कि शिक्षा और समाज के बीच संबंध का अध्ययन के रूप में शिक्षा के समाजशास्त्र के, हिंदी में क्या ट्रांसलेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा, इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन है यहाँ पे ओटावे, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, ठीक है। 33 अ प्रोसेस इन विच नॉलेज कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन आर शेप। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि जब भी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर की बात की जाए, बिहेवियर में चेंजेस की बात की जाए, तो हमेशा उसका ऑप्शन लर्निंग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, ठीक है। क्वेश्चन जो 34 है, 34 का भी ऑप्शन यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर स्कूल। तो स्कूल के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आप इसको लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है कि सर्व शिक्षा अभियान कब लॉन्च हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, ठीक है, 2001 में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखिए, द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल। 36 जो सबसे चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट है, ठीक है। यहाँ पे अगर स्कूल रिकॉर्ड की बात करें तो स्कूल रिकॉर्ड कोई भी मेंटेन कर सकता है, डिसिप्लिन भी, और यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइज और एडमिनिस्ट्रेटर ये काम भी फैकल्टीज़ भी कर सकते हैं, बट एक जहाँ लीड करने की, प्लान इंस्ट्रक्शन देने की बात है, वो प्रिंसिपल की चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे देखिए, इनफॉर्मल एजुकेशन इज़। तो इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, जो आपको घर पे, जो आप इनफॉर्मल एजुकेशन घर से आपको मिलती है, ठीक है, वो लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी भर चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान्ड इन। तो अगेन 37 से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई प्री प्लान्ड एजुकेशन किस में होता है, कि प्री प्लान की, तो जो आपका इनफॉर्मल एजुकेशन है वो आपका सही है कि भाई जो घर पे शिक्षा होती है वो प्री प्लान नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, एजुकेशन इज़ इम्पार्टेड मोस्टली बाई करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस की बात की गई है, तो यहाँ पे करस्पॉन्डेंस में जो भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आपका करस्पॉन्डेंस है, जैसे आप इग्नू वगैरह से कोई कोर्स कर रहे हैं। अगेन जो 40 क्वेश्चन है, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल। अनौपचारिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो यहाँ पे जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन स्टूडेंट है, क्योंकि जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो स्टूडेंट सेंट्रिक होती है, मतलब स्टूडेंट के लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, ठीक है। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और ये की मोस्ट ऑथेंटिक बनाई गई है, इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इन केस एक ह्यूमन एरर होता है, कहीं कोई इशू होता है, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम पे मुझे मैसेज ज़रूर करें। और की बनाने में बहुत मेहनत लगी है, पूरी टीम ने बहुत हेल्प की है, हम मेरी और एक दूसरे की, मतलब पूरी होलिस्टिक एक एफर्ट है, ठीक है। तो बहुत लोगों की इसमें हेल्प लगी हुई है और टाइम भी लगा है, तो इसलिए प्लीज़ इस आंसर की को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि एक मोस्ट ऑथेंटिक आंसर की है उससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो सके, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगली की के साथ। ऑल द बेस्ट आप सभी को, जो भी आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।